यह 13 जनवरी का रात्रि क्लास है। तो इसको ड्रामा की सूरत दे दी है ना अभी। बच्चे जान गएगा अभी हम पाठ भी बजा रहे हैं और साथियों के सारे ड्रामा का पाठ भी देखते हैं। जब ड्रामा है तो इतना कोई एक शब्द नहीं होता है जा सकती है। दुनिया में जो बात जिसमें कोई कभी नहीं है वो बच्चों के दिल में है। इसलिए बच्चे अपने खुशी में है। ये दूसरा कोई को भी भविष्य की तो खुशी है नहीं, पहले भविष्य की है। कोई दान जास्त किया हो और खुशी हो तो मुझे अच्छा पद मिलेगा, ये ऐसे भी दिल समझती है। जो निष्काम सेवा जो कोई करते नहीं है वो जानते हैं अच्छा काम करने से हमको अच्छा जन्म मिलेगा। ये जो भी रिलीजियस माइंडेड होते हैं ना बच्चे, कुछ लोग कुछ दान चीज वगैरह करते हैं इसलिए कि भविष्य अच्छा जन्म मिले। नहीं तो इसलिए तुम बच्चों को खुशी दे दिया है। उसको मनुष्य को तो बेचारे कोई खुशी नहीं थी। अरे कुछ भी मिलता है जो है तो खुशी है। तुमको बोलना है वो देश की खुशी मिलता है। भले समझो आज को तुम धंधा करते हैं, मदद से बहुत है, उनको कोई मदद में बहुत फायदा होता होगा तो भी वो हद का ये वेद का, इसलिए हद की खुशी की फिर परवाह नहीं रखी जाती है। परवाह न रखी है हद की खुशी की, जब तुम मालूम पड़ा तो बेहद का मिलते हैं तो फिर हद की परवाह लेकर पुरुषार्थ से भी करना पड़ता है। सब ऐसे नहीं पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, ऐसे तो कोई को कहा नहीं जाता है पुरुषार्थ छोड़ दो। ऐसे जब शरीर के लिए कृष्ण चलाना है तो फिर तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा बच्चा आमदनी के लिए। तो एक तरफ से हद के आमदनी के लिए पुरुषार्थ चल रहा है, दूसरी तरफ अपने देश के आमदनी के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। कोई हद के आमदनी के लिए मना नहीं की जाती है ना, कृष्ण में रहना है और उनकी पालना करने है तो साथ साथ में वो भी करना है ये भी करना है। वो हद का उनमें भी अटेंशन देना है, उससे जास्ती फिर देना जरूर है दोनों में। बात कहते हैं कृष्ण में रहते हो उनकी भी संभाल करो और इसके लिए भी पुरुषार्थ करो, तो दोनों ही करना है। कोई जाति आ जावे कोई हर्जा नहीं है। तो दान पुण्य कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, क्या भी ऐसे है। कोई को पैसा मिलते हैं तो थोड़ा कोई होते हैं कंजूस होते हैं, कोई शाहूकार होते हैं, वो हिसाब तो रखते हैं नहीं कि यहाँ करने से हमको बेहतर मिलेगा, वहाँ करने से हमको थोड़ा मिलेगा। तो ये पक्का ज्ञान जब हो ना तो फिर कुछ अच्छी तरह से। और कोई बच्चे पैसे वाले होते हैं तो यूं भी दान पुण्य करते ऐसे बहुत पैसे है एकदम जैसे मतलब कोई गरीब को नहीं देगा कोई किसको नहीं देगा। सिवा आपने खेत भी कर देते तरता जिनकी गिन क्या रहता है लाख तो ये आएंगे कन्या का जन्म कन्या का जो आए हो पैसा लेने ऐसा भी जोड़ देते थे। कोई शाह होते हैं कोई ऐसे होते हैं, इसमें भी तो ऐसा ही है। जितना दान मिलता है बाप से तो शाह होकर बोला नहीं चाहिए सबको, सबकी यही सवाल करनी चाहिए। से तुम बच्चों को मेरे भगवान की बात को आई कर्म को तो जान चुके हो। शरीर में कोई बहुत कलेश होता है तो जास्ती बांसता है तो समझ सकते हैं नहीं तो आत्मा को भोग रहा है मारा नुकसान कर रहा है बच्चे ये समझ कभी ये भोग रहा है तब तो ये है पिछाड़ी तो पक्का जो होगा ये अच्छा तो भोग ही लेंगे और साथ साथ में खुशी भी होगी कि भोग रहा है तुम भले खराब हो जाओगे दूसरा का खराब हो जाए अगला का है भले खराब हो जाए तो खुशी से भी भोगते हैं। कच्चे होते हैं तो कोई नाराज भी होते भोगते हैं। बाकी अंदर रोज ये चल हुआ है तो तुम बदलाव देने हो
होती शिवरात्रि या क्या होती है आपको समझाना है। तो क्योंकि साल कृष्ण ने तो मना किया नहीं, कितना करते हैं तो कहना चाहिए चल मूर्ति यही बनानी चाहिए। बाबा ने कल लिख दिया है 4-3 बड़े जैसे ये है, और जिसमें वो पहले अभी लिखी हुई है कुछ समझाने की, तो लिखना ऐसा जैसे कि हो रहा है। अभी भी जो इनसे लिखवाते थे तो इनसे लिखा देता आदि स्थापना हो रही है और विनाश भी हो रहा है और फिर पालना भी होनी है और जन्म का हक भी अभी ले लो। लावा प्लान के अनुसार 5,000 वर्ष पहले पहुंचे थे, परंतु अब नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। और सो भी ये विनाश ये जो भ्रष्टाचार क्रिया करके लेकर आओ, क्योंकि जो गाते हैं नहीं वही हम लिखे, तो ऐसे लोग कोई समझेंगे ये इंसल्ट करते हैं। जो अक्षर वो कहते हैं कि सच्चाई ये दुनिया का विनाश है, वो सच्चाई देवता स्थापना ये तो लिखा हुआ है ना बच्चे। तो मैंने कहा ये त्रिमूर्ति ये बोला और ये जितना ये है मेरे ध्यान में 4 फुट 3 फुट हो जाएंगे, 4 फुट हो जाए तो इतना ही बड़ा हो गए। बाबा का ऐसा विचार रहते हैं बस चित्र, और उनको थोड़ी ऊपर में सजावट कर दे रहे बच्चों की जैसे सजाते हैं। और जो भी ब्राह्मण है अच्छे और जो भी संचर्च है वो अपना बाहर में ये लगा दे फलानी जयंती, तो मैंने समझे इनके पास कुछ ये है ये जयंती बना रहे हैं, तो आकर के देखेंगे कि वैसा दूसरा कोई नहीं बनाएगा जिसे तुम लोग बनाएंगे। दूसरा चित्र को क्या जानते हैं कि जयंती क्या है। तो बाबा ने लिखा है कि ऐसे अगर कोई स्क्रीन के ऊपर भी बनाए दे हुए जैसे ये है तो जितना सेंटर है सब मैंने क्या मैं समझता हूँ जास्ती स्क्रीन पे बनेगा तो 20-25 रुपया लगेगा, मैं ऐसे समझता हूँ। तो क्या दो चाहूंगा एक ही सबको भेजे जो अपने घर के बाहर में सेंटर के बाहर में रखे। आप कोई और भी चाहते हैं कि हम अपने घर के बाहर में रखें, बना देने जाते 25-20 रुपया खर्चा कोई जाते नहीं है। अगर ये कोई स्क्रीन बनाया है मैंने बॉम्बे में लिखा है, अभी बाबा को लोगों कुछ भी पता नहीं है इन सब बातों का, बनेगा नहीं बनेगा पैसे बनते स्क्रीन किसको कहते हैं ये भी बाबा ध्यान में नहीं आते हैं। बाबा कितना नीचे है उनको अक्सर कर जास्ती याद के लिए बैठे रहते हैं, जैसे कि शरीर से दर्दी आती जाती है बाकी ज्ञान में जाती आती जाती है। मैं बाबा तो अपना अनुभव सुनाते हैं और बाबा का ये विचार है तो वही सुन पे रहे नहीं, तो स्क्रीन में बने तो ठीक है और नहीं तो फिर आगे वाले को भी लिखेंगे या जो बाबा का चित्र है तो प्रिंसिपल अच्छा चाहिए थे तो यही चित्र है तो खराब कर देते हैं या विष्णु का भी कोई खराब कर देते हैं। तो अगर स्क्रीन पर बने तो बाबा कहते तो रहते हैं बच्चे अभी कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि सबके पास होना चाहिए बाहर में टांग के, और इनके बाजू में वो पहले लगी हुई हो अच्छे अक्षर में जैसे बाबा वो ये छपा रहे हैं ये करेंगे और चिंतन का वो छोटे हैं ये पढ़े और सबके घर में हो तो भी समझाने को खेत को पड़े, ये तो बोले भी होने चाहिए। ये तो है तो ये बोला नीचे वाला भी बहुत अच्छा पर कितना निकाले इस छोटा कर दिया तो ये बच्चा भी लगावे नहीं तो है बच्ची बोला भी बड़ा अच्छा है अंधे की आइंदा है ये पूरा जो एफोर्ड कर सके सो ऐसा बड़ा बनावे दिन में रखने का है 2-3 दिन बरसात के सवाल बने फिर घर में रख देना चाहिए। ज्यादा बनाया तो बेहतर नहीं, चलो ये भी ठीक है। बाहर बच्चा छोटी जगह ले हर एक उसी तरह जैसे दीपमाला के दर्जनी गोल्ड की शब्द लगाते हैं नहीं ये कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव है तो भी कोई हर्जा नहीं है। मतलब ऐसी युक्तियां बाबा बताते रहते हैं नहीं, बाबा का ये ख्याल कर होते हैं क्योंकि हम मोस्ट प्रिंसिपल समझाए
में तो है ही, नीचे में तो ये क्या तो बोले भी लगे हुए हैं। तो मोटी से जयंती, संगीता जयंती, सचेत जयंती, ऐसे बाबा विचार करते रहते हैं। और लिखा भी है बॉम्बे वाले को। अभी टाइम तो बड़ा है, शुरू में बनने वाली होगी, लोग में सबसे बिल्कुल जल्दी बन सकती होगी। अगर बॉम्बे वाले समझेंगे समय देंगे तो 2,000 खर्चा हुआ 5,000 नहीं है। और ऐसे ही फिर अखबार में भी ऐसे छपाई दे रहे हैं, ये थोड़ा ही है, इसमें तो थोड़ा ही जाएगा। उसमें एक पेज का चौथा हिस्सा, पेज का रहती है, ऐसे चौथा हिस्सा दे दे रहे, इनमें भी ये पूरा हो सकते हैं। बाबा ये लेके रहते हैं, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी। अभी छोटा के लिए, बड़े के लिए वो तो छोटा कर देंगे और बड़ा बड़ा कर देंगे। तो ऐसे ऐसे आइडिया, जैसे बाबा उसका भी एक पेपर वेट की भी आइडिया निकाली, मेटल्स भी बन रहे हैं, पर वो भी जास्ती चाहिए। और कोई कार्ड्स भी निकाले, और बाकी तो निमंत्रण करेंगे जो भी जहाँ करेंगे, भाषण या वो या फलाना। तो यह तो कुछ नहीं होते हैं, समझे? यह तो हाई करारे बंदर तो समझते हैं ना बच्चे, हम बंदर समझते हैं मनुष्य। क्योंकि कोई का अच्छा दुकान वाला वाकुफ हो तो दुकान में रख सकते हैं, बच्चे बच्चे भी उनको ऊपर जला सकते हैं। अगर कोई प्रबंध हो सके तो कोई से भी बातचीत अच्छी आदमी से करके, मैं तो किसको नहीं जानता हूँ, तो अगर शिव जयंती पढ़ा के दे तो भी हर्जा नहीं है। लगी तो अंधारा पढ़ाए या सब में तो सीजन भी नहीं है। तो जितना कोई कर सके इतना करे। कोई अपनी रात निकाले, अच्छी तरह से करे, कोई भाषण करे 10-20 जगह में, कोई प्रोजेक्टर से करे, कोई प्रदर्शनी से करे। प्रदर्शनी भी तैयार हो जाएगी मेरे ध्यान में, 5-6 ऐसे लिखते हैं, 5-6 प्रोजेक्टर, 5-6 प्रदर्शनी। अभी जिसको करना है वो लिखते जा रहे हैं, पापा में लिखे, दिल्ली में लिखे, या मेरे को लिखे तो मैं लिख दूंगा, भाई जिसके पास भेजना भेज दो। पापा ने लिखा है कि दिल्ली में कमेटी बन जाए, वो जिसको चाहिए वो कोई लिखे हो तो बन करते हैं। बॉम्बे वाले तो है एक है, पूना और बॉम्बे सुबह अपना एक रख दे रहे, और बाकी कुछ भी जाति प्रोजेक्टर वगैरह हो प्रदर्शनी के पीछे तो दिल्ली में भेज दे रहे, कहा रख देंगे। अब जो मैं न पढ़ाए थोड़े दुनिया पर जितनी कोशिश करे, निमंत्रण भेजे, अच्छे को बहुत अच्छे कार्ड भेजे हैं समझाने से। ऐसे रंगीन कार्ड भी बहुत रखे हैं, 5-7 हजार रखे हैं। वो त्रिमूर्ति वाले कार्ड है, ब्लैंक भी है, लिखत भी है, और मूल्य में लिख देना कि रंगीन भी है, जैसे वो लिखा है नहीं, ब्लैंक इतना है वो इतना है। ये हम लोग के पास यहाँ है दिल्ली में, यहाँ तो नहीं है कुछ। कार्ड से क्या बाबा आइडिया देते हैं नहीं, तो बच्चे को बुद्धू तो नहीं है ना, वो तो आइडिया तो निकालेंगे, आइडिया निकालेंगे ना बच्चे, तो उसकी बहुत अच्छी आइडिया निकलती है। बाबा दृष्टांत देते हैं नहीं, मुझे एक इंजीनियर था और उनका एक असिस्टेंट था। इंजीनियर मूंज करके हैरान हो गया, और उसके असिस्टेंट ने थोड़ी समय में उनको बता दिया कि इस काम ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। तो आफरीन दिया उनको, और मेरा तो बुद्धि नहीं चलती थी। और तुमने तो बाबा कहते हैं बच्चों में भी तो खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं बहुत कुछ, तो कोई आइडिया हो तो तेरे टाइम पर आए, तो टू लेट भी नहीं होनी चाहिए। कोई सुस्त होते हैं नहीं, शादी नहीं करते, पिछड़ी में आकर के गलत करते हैं, वो ठीक नहीं, फिर बनने में देर लगती है। जरा ये आए थे लिखत में, वो जो यहाँ भेजा है बच्चे तक ये वो जो है टिक बस सारा वो 4 पेज भरती है फुल लेकर। वो थोड़ा लिखना, बड़े अक्षर में लिखना, वो तंत्र लिखने का वो कुछ इतना ढंग नहीं है। टू मच, हर एक बात टू मच है, आजकल मनुष्य को फुर्सत नहीं है। करेंगे तो
शो करेंगे, कोई मनुष्य आएंगे, पूछेंगे, मनुष्य को भी तो समझेंगे कि ये अंतिम बनाए रहे हैं, तो झट लिख देंगे उनको। देखेंगे बहुत ठीक कोई ने लिखी है तो नहीं है तो उठाते ही नहीं है फिर नेक्स्ट शेप में समझा रहा है। 1 सेकंड की बात है ना बच्चे, तो हमारा भी अच्छा 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे तो नहीं बैठ कर 15 मिनट पर हो या कुछ करो। Om Shanti. Many hearty greetings to the viewers of this video. On the screen, you are watching reading Shiva Jayanti Mahotsav. मैं तुलसी राम आने वाली शिव जयंती की अर्थात 15 फरवरी 2026 को जो शिव जयंती भारत में मनाई जाएगी उसकी हार्दिक बधाइयाँ शिव पिता की ब्रह्मानंदीगण की याद में सबको दे रहा हूँ। स्वीकार कीजिएगा दिल से। क्यों स्वीकार कीजिएगा? क्योंकि निराकार परमात्मा शिव धरती पर एक ही बार आते हैं। कल्प कल्प संगम युगे आकर उसी शिव जयंती महाशिवरात्रि पर हम आत्माओं को घोर कलियुगी अंधेरे से, अज्ञान के और पतितपने के संस्कारों से मुक्त करने। पतितपने कौन से आते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये महाशिवरात्रि महापर्व भारत का ही शिव पिता का अविनाशी खंड होने के कारण, बर्थ प्लेस होने के कारण, जन्मस्थान होने के कारण, भाग्यशाली भागीरथ नंदीगण में आने के कारण और हमारी उन्नति उद्धार करने के कारण स्वीकार करना आवश्यक भी है, समझदारी भी है। भले आप करें ना करें, मर्जी आपकी, लेकिन मेरी यही भावना है। ओम शांति। बाप दादा आने वाली शिव जयंती के बारे में जो मुरली में आपने सुना उसका अगला कुछ वर्शंस, महावाक्य या डायरेक्शंस कहो या सूचनाएं कहो, सेवा के प्रति, जन जागृति के प्रति, आत्माओं के उन्नति के प्रति, तो जिसको जैसे भी सेवा कर सकते हैं, करने चाहते हैं, उसके लिए बाबा की डायरेक्शंस है। हो सके आप में से कई भाग्यशाली आत्माएं निकलेंगे जो यथार्थ रीति अपने घर वालों को और अपने मोहल्ले वालों को शिवरात्रि की बधाइयाँ भी देंगे और ज्ञान से समझ भी देंगे। आइए सुनते हैं आगे वाला मुरली का छोटा सा रहा हुआ पाठ। मुरली की तारीख है 13 जनवरी 1967। ओम शांति। Once again, many hearty greetings to the viewers. लिखना वो तंत्र लिखने का वो उचित ढंग नहीं है। टू मच, हर एक बात टू मच है। आजकल मनुष्य को फुर्सत नहीं है। करेंगे तो शो करेंगे, कोई मनुष्य आएंगे, पूछेंगे, मनुष्य को भी तो समझेंगे कि ये अंतिम बनाए रहे हैं, तो झट लिख देंगे उनको। देखेंगे बहुत ठीक कोई ने लिखी है तो नहीं है तो उठाते ही नहीं है फिर नेक्स्ट शेप में समझा रहा है। 1 सेकंड की बात है ना बच्चे, तो हमारा भी अच्छा 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे तो नहीं बैठ कर 15 मिनट पर हो या कुछ करो। मनुष्य समझे कि त्रिमूर्ति नहीं, त्रिमूर्ति शिव है। त्रिमूर्ति महाकाल कोई पता नहीं, त्रिमूर्ति मान लिखा ही तो मनुष्य शंकर का नाम है। हम देखा होगा कि कोई नाम हो उस ख्याल से ही लगाया हुआ है त्रिमूर्ति मार्ग। मूर्ति
और वचन तो पेनी विदाउट शिव बाबा, समझे नहीं? तो वचन तो पेनी तो नाम लगा दिया त्रिमूर्ति, बाकी वो जो शिव है, जो चीज है, वो लगाया नहीं। तो ये ख्यालात कर करके वह भी कोई ऐसा लगा देना चाहिए कि कोई समझे कि त्रिमूर्ति शिव है, सिर्फ त्रिमूर्ति क्या करेंगे। मार्ग का भी हुआ दिल्ली में, ये नाम बहुत जगह भी शायद हो, बॉम्बे में नहीं है कुछ त्रिमूर्ति मार्ग, ये या दिल्ली में है। तो उसके ऊपर भी भाषा में समझाना चाहिए। त्रिमूर्ति मार्ग तो लिख देते हैं, त्रिमूर्ति का ये गवर्नमेंट का वो भी है, परंतु शिव है नहीं, तो वचन का पेनी और शिव न लगाने से धात वचन है फिर बने। अभी शिव लगा लो तो बहुत काउंट हो जाएगा, नहीं? ऐसे भी भाषा कर सकते हैं कि कभी कभी चला नहीं तो पड़े नहीं।